हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरा CSIR का एग्ज़ाम था और आई शेयर कि मेरा कैसा हुआ। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आता है। तो पेपर 1 में जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश आने वाला था। तो पेपर बहुत ईजी था, सारे वन लाइनर्स ही थे। ठीक है। एंड जैसे कि गांधी के आगे महात्मा का टाइटल किसने दिया, राइट। एशियन मिलेट्स की मीटिंग कहाँ हुई थी, 10th एशियन मिलेट्स की मीटिंग। और इंडिपेंडेंस, सबसे पहला एक्सकेवेटेड साइट कौन सी थी इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया की। ऐसे वन लाइनर्स क्वेश्चन थे। पॉलिटी में इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन था। पंचायती राज के ऊपर था अर्बन लोकल बॉडी, 74th अमेंडमेंट। और करंट अफेयर्स के भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, इजी इजी से सवाल थे। मतलब दो करंट अफेयर्स एक्चुअली ज़्यादा नहीं था, मोस्टली फैक्चुअल स्टेटमेंट्स ही आई थी। 5-10 क्वेश्चन आप समझ लो करंट अफेयर के थे। बाकी हिस्ट्री और पॉलिटी ही आई थी मेन। और मतलब एसएससी का लेवल मान लो, अब एसएससी से भी थोड़ा नीचे ही लेवल था। ठीक है, मेरे अटेम्प्ट्स थोड़े से कम रह गए क्योंकि मैं सेल्फ डाउट में आ गई भाई कि इतना आसान पेपर तो आ नहीं सकता, कुछ गड़बड़ होगी इस क्वेश्चन में, इसलिए ऐसा इतना इजी आंसर तो हो नहीं सकता। तो इस चक्कर में मेरे 2-3 क्वेश्चन रह गए बहुत इजी से, जो बाद में आके मैंने घर पे चेक करे कि लाइक यार यही लग रहा था, ये लगाया नहीं, नेगेटिव मार्किंग के डर से। एंड इंग्लिश में मुझे थोड़ा सा मतलब हट के लगा क्योंकि उसमें अप्रोस्टॉफीज लगाने आई थी, बताने आई थी कि कौन सी सही लगी हुई है, आप ये बताइए। परफेक्ट टेंसेस आए हुए थे। ठीक है, मतलब जनरली एसएससी का पेपर डायरेक्ट आता है, बट इस ऐसा थोड़ा सा चेंज क्या थोड़ा मतलब परफेक्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुए थे, ऐसे क्वेश्चन थे सिंगल सिंगल स्टेटमेंट के इंग्लिश में भी। ऐसे कोई मैच द फॉलोइंग या कोई खास साइनोनिम्स वगैरह नहीं आए थे। तो ओवरऑल पेपर का लेवल बहुत ईजी था। ठीक है, हलवा कह सकते हैं। जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है, जिसके फैक्चुअल स्टेटमेंट्स फैक्चुअल नॉलेज पूरी है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं हम पेपर 2 पे, जिसमें एथिक्स, मैनेजमेंट, साइंस और ज्योग्राफी आने था। शुरू करते हैं मैथ्स और रीजनिंग से। भाई मैथ्स और रीजनिंग इजी थे। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स बहुत इजी है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सॉल्व कर लेंगे, आराम से करना, आराम से हो जाएंगे। साइंस और ज्योग्राफी भी कोई मुश्किल नहीं आई है, हार्ड ही आई है, मतलब सॉरी सिंपल ही आई है। वन लाइनर क्वेश्चन थे। एथिक्स और मैनेजमेंट के यस थे, थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं और थोड़े से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड थे। एक तो उन्होंने नीड्स अचीवमेंट थ्योरी पूछी थी कि वो किसने लिखी है। ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन और थे जो डेंटोलॉजी उस थ्योरी एथिक्स पे क्वेश्चन था कि उसको किससे रिलेटेड है। ठीक है। और मैनेजमेंट में उसके फीचर्स के ऊपर ही थे कि डिवीजन ऑफ वर्क के क्वेश्चन से वन लाइनर थे मोस्टली। ठीक है, कि एथिकल बिहेवियर मैनेजमेंट है या कौन से स्टेप में आता है ये वन। जिन्होंने आपने अगर मैनेजमेंट के स्टेप्स पढ़े हैं या एक दो थ्योरीज पढ़ी हुई हैं अच्छे से, तो आपको ये पता कि ये थ्योरी इसने लिखी है, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखते हैं आप पेपर का लेवल यही लेवल पे चलेगा या बढ़ेगा। तो मुझे लगता है अगर पेपर का लेवल बढ़ेगा तो नॉर्मलाइजेशन का सीन होगा। अगर पेपर का सेम लेवल रहता है तो एट द एंड ऑफ मतलब ऑल द शिफ्ट्स जो मार्क्स जो रैंकिंग आएगी वो एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगी कि आप कितने एक्यूरेटली मार्क्स करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी उतना स्कोर घटेगा। तो देखते हैं आगे की शिफ्ट में कैसा रहता है। तो मेरा एग्ज़ाम ठीक ठीक हो गया, अब देखते हैं आगे क्या हो गया। जैसे पेपर 2 भी मेरा ठीक हो गया, मैथ्स और रीजनिंग पूरे हो गए। एथिक्स में मेरे अटैम्प्ट थोड़े से कम रहे आई थिंक। सो आई हैव अटेम्प्टेड 127 इन पेपर 1 एंड 175 आउट ऑफ 200 इन पेपर 2। तो दिस वॉज माई अटेम्प्ट। सो लेट्स सी आगे के शिफ्ट्स में कैसे रहता है और फिर कैसे मार्क्स आएंगे। तो ऑल द बेस्ट जिनके भी अब एग्ज़ाम्स हैं। आई होप यू ऑल डू वेल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।